जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाला है भारत का इतिहास, वो भी लूसेंट से। तो लूसेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ते हैं हिस्ट्री। लिखा हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन के वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? तो मध्यकाल से स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान। और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। हिंदुस्तान है जो काची फारसी शब्द से बना है, जिसका हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। किस सिंधु को ही इंडे कहने लगे और इंडेस से निकला है आपका इंडिया। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। नोट भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल, दूसरा है आपका पैलियो मेडिटेरियन और काकेसट निग्रोड और मंगोलाइड। नेक्स्ट है भाई भारतीय ब्रश ले लेते हैं तनिक। आजा भाई ब्रश। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। बांटने वाला का नाम है आपका का बता सकते हैं? बांटने वाला के नाम चलिए आगे मिल ही जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक कालक। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियस, ये वाली को क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आपको जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है हमें बहुत सारे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। जो सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। तो सब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा है अगला प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से भी हमें प्राचीन इतिहास का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है आपका धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो लूसेंट में दिया गया है आपका धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या क्या है, कहाँ कौन कौन से जानकारी हासिल हुआ है। तो वो है हमारा आपका नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन धर्म
ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये यहाँ रहा। और माना जाता है वेद वसुदेव, वेद है जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसका देता है उपदेश? तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरुष मानती है। वेद है जो 4 है। वेद कितने हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों वेदों को जब मिला देते हैं तो संहिता कहते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ओह, गलती हम पढ़ दिए ना। नहीं है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 गो मंडल है। कितना है? 10 मंडल, 1028 गो सूक्त है। वाल्मीकि पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 गो ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होप्त्र कहते हैं। ऋचाएँ को पढ़ने वाला को होप्त्र कहते हैं। इस वेद से आज की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसका मिलती है जानकारी? तो आज की जानकारी मिलती है राजनीतिक की प्रणाली की, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद की वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एवं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किए है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हाथ से लिखा हुआ जो ऋचाएँ हैं उसे हम खिल कहते हैं। खिल कहते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कहाँ से मिलता है? हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। यहाँ 4 वर्ण के चर्चा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख एवं भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष हैं जो कहाँ से हुए हैं? चारों जो हैं वर्ण ब्रह्मा के मुख से, भुजा से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में उपयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में अंतर। वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसु क्रिस्ट कहा गया है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व। इसी को कहते हैं ईसा पूर्व। यानी कहने का मतलब है ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी होता है। ईस्वी में आपका वर्ष सीधा चलता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन
काची के हुआ सन यानी ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को ई से इसे लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर फॉर लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट। नेक्स्ट है आपका बमनावतार के 3 पगों के आख्यान का परिचितम स्रोत ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए आपको मिला है 250 ऋचाएँ और इंद्र के लिए अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ता है उसको अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यह वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद है सम का शाब्दिक अर्थ है गान और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रुप्त कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को होप्त्र और इसे उद्रुप्त कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रुप्त कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गाए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अर्थवेद भी देखते हैं। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है यानी प्राचीन है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं यानी ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात से है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, संभय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों की जानकारी मिलता है। और यहाँ मिलता है आपका सांप वशीकरण की जानकारी है। पश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का निवारण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है आपका इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों
पुत्री कहा गया है अर्थवेद को? सभा एवं समिति का 2 पुत्री। वेद की भी कई शाखाएं हैं। वेद की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्नी और काण्यव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वज्रसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कंठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रन्नायनिक एवं जैमिनीय या तलवाकर समवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अर्थवेद की शाखाएं 2 शाखाएं हैं इसका भी। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ब्राह्मण, आर्यन तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यनक तथा उपनिषद का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के निवारण की जानकारी प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए लगभग अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय तथा कौशिकी। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण वेद है तैत्तिरीय तथा शपथ ब्राह्मण। समवेद का है पंचविश और आपका मिल जाता है यजुर्वेद का गोपथ है ब्राह्मण वेद। नेक्स्ट है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें आपको राजाभिषेक एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शपथ में गांधार, शाल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शपथ में। तो शपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो है यजुर्वेद का शपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट है आपका वैदिक संहिता। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108 है और जिनमें 13 को मूल उपनिषद हैं। किस श्रेणी में रखा गया है? इसमें से जुड़े दार्शनिक, शारीरिक, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उपनिषद में क्या चीज़ है? तो वह है दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्म, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका उपनिषद में ही स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में चर्चा है स्त्री की। नेक्स्ट है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो तैत्तिरीय में बताया गया। नेक्स्ट है आपका शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो शपथ ब्राह्मण में पुरुष का अर्धांगिनी स्त्री है। ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। यह शुक्ल काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं सूत्र।
वेदों की भली भांति समझने के लिए, वेद को जो भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वेदों को पढ़ने भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वो है आपका शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह, धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यर्प विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अष्टांबा और वशिष्ठ आदि से नाम से विशेष रूप में उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाई गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण तो वो है मत्स्य पुराण। अब किससे संबंधित है तो वो है आपका संबंधित विष्णु पुराण है मौर्य समाज से, मत्स्य पुराण है अंध्र सतवाहन से और वायु पुराण है गुप्त वंश से। नेक्स्ट है आपका, आगे चलते हैं तो आगे है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन पुराण सुनने की अनुमति थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टिकोण से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य, बौद्ध जैन साहित्य। जातक बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथनों के साथ वर्णित है। जैन संहिता को आगम कहा गया है। जैन संहिता को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपका कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। चर्चनामा लेखक अली अहमद। चर्चनामा का लेखक कौन है? अली अहमद
में सुरक्षित है। नेक्स्ट है आपका अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। के लेखक हैं आपका पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है अष्टाध्याय से। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्याय में आपका पहली बार है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एवं ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी रोमन लेखक टेसियस है आपका, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है। कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के आने वाले लेखकों के में निरियाकस, आनेक्रिस्टस तथा आरियोस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ड्राइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। नेक्स्ट की चलते हैं। नेक्स्ट आता है अच्छा डायोनियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखा जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंसी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक में पहला आता है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान कितना वर्ष रहा? 14 वर्ष तक भारत में रहा था। संयुगान यह है आपका 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। नेक्स्ट है आपका हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर उसने 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा क्या था? शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नोट: हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इति सियांग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी है अरबी लेखक। अरबी भी पीछे नहीं थे, अरबी भी भारत आए। और अरबी लेखक आपका अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खिव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापन तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धार्मिक रीति रिवाज, राजनीतिक आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देती है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी वृत्तांत से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। यह सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरैन अभिलेख से प्राप्त होती है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी
कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुजुर्ग होम के गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में आकर्षण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है आपका आर्किमेंडू पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मालवा, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ कहाँ से मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख आपका कलिंग राजा खारवेल शासक के द्वारा बनाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतम बल्लभ श्री, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एलाहौर पुलकेशिनी द्वितीय। मंदसौर का अभिलेख तो वह मलवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों का कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचतायन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचतायन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचतायन मंदिर के उदाहरण हैं कलदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल अगले वीडियो में देखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे।